वो एक बड़े जनसमूह के नायक हैं। हम उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, और अगर उन्हें मीडिया के माध्यम से कोई ऐसी खबर मिली है जिससे दुख पहुंचा हो, मुझे अफसोस है उसके लिए। बसपा की रैली के बाद आजम खान ने की मायावती की तारीफ, बढ़ाया यूपी का सियासी पारा। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त हलचल तेज है। आजम खान का जेल से बाहर आना, उनको लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना, वही कल बहुजन समाज पार्टी की लखनऊ में हुई रैली। देखा जाए तो धीरे धीरे यूपी में चुनावी माहौल पूरी तरह से बनता जा रहा है। बात करें बसपा की रैली की तो लाखों की भीड़, मायावती का बदला हुआ अंदाज और आजम खान की मायावती की तारीफ करना, इसने यूपी की राजनीति को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या बसपा फिर से ताकत में लौट रही है? क्या मायावती और बीजेपी के बीच कोई खिचड़ी पक रही है? और क्या अखिलेश यादव से मिलने के बाद भी आजम खान का सपा से मोहभंग हो रहा है? आज हम इसी पर करेंगे बात। कल लखनऊ में बसपा ने काशीराम जी की पुण्यतिथि पर एक बड़ी रैली की। यह रैली सिर्फ एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं बल्कि एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन बन गई। माना जा रहा है कि हाल के सालों में बसपा की यह सबसे बड़ी रैली थी। लाखों की भीड़ ने मायावती और बसपा की ताकत फिर से सबको दिखा दी। रैली में मायावती ने साफ कहा कि यह भीड़ पैसे देकर नहीं लाई गई है बल्कि लोग खुद अपनी इच्छा से आए हैं। उन्होंने कहा कि यह जनसमर्थन दिखाता है कि बसपा अभी भी जनता के दिल में है। मायावती ने अपने भाषण में बीजेपी सरकार की कुछ बातों की तारीफ की, लेकिन सपा पर सीधा हमला बोला। विपक्ष, खासकर सपा कांग्रेस नेताओं ने इस रैली को लेकर कहा कि यह रैली केवल सपा बसपा की नहीं थी बल्कि बीजेपी और बसपा की मिली-जुली रणनीति का हिस्सा थी। उनका आरोप है कि बसपा अब बीजेपी की बी टीम बन चुकी है और इस रैली में बीजेपी के लोग भी शामिल थे ताकि मायावती को मजबूत दिखाया जा सके। बसपा की रैली में जाती हुई एक कार भी वायरल हुई जिसमें बसपा का भी झंडा दिखा और बीजेपी का भी झंडा उसमें लगा था। हालांकि उस वीडियो की पुष्टि 4 PM नहीं करता है। अपने भाषण में मायावती ने बिना नाम लिए आजम खान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि 1 महीने से किसी दूसरी पार्टी के वरिष्ठ नेता के बसपा में शामिल होने की अफवाह फैली हुई थी। यह भी कहा गया कि वह पहले ही दिल्ली और लखनऊ में बसपा प्रमुख से मिल चुके हैं, लेकिन मुझे अभी तक ऐसी किसी भी मुलाकात के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी किसी से छिपकर नहीं मिलती, मुझे जब भी किसी से मिलना होता है तो खुलेआम मिलती हूँ। दरअसल मायावती ने क्यों इसकी चर्चा की? क्योंकि आजम खान के हाल ही में जेल से छूटने के बाद यह चर्चा जोरों पर थी कि वह बसपा का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि वह जेल में रहने के दौरान अपने प्रति सपा नेतृत्व के रवैये से नाखुश थे और उनके बारे में लगातार ये कहा जा रहा था कि वो बसपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 8 अक्टूबर को रामपुर जाकर शायद अखिलेश यादव ने उन्हें मना लिया, लेकिन अब जब मायावती ने बिना नाम लिए मंच पर आजम खान की चर्चा की तो आजम खान का भी बड़ा बयान सामने आ गया। अब उन्होंने जो कहा है उसने सियासी पारा बढ़ा दिया है, कहीं ना कहीं सपा खेमे में टेंशन बढ़ा दी है और बीजेपी के अरमानों पर भी पानी फेर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि आजम खान ने कहा कि मैं इस बात के लिए दुख व्यक्त करूंगा, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। यानी कि मायावती के बारे में वो कह रहे हैं कि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मैं ही नहीं पूरा देश उनका सम्मान करता है, वह इसके योग्य भी हैं। वह मुख्यमंत्री रही नहीं रही मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वह एक बड़े जनसमूह की नायक हैं। हम उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, और अगर उन्हें मीडिया के माध्यम से कोई ऐसी खबर मिली है जिससे उन्हें दुख पहुंचा हो तो मुझे अफसोस है ऐसी खबर के लिए। जरा सुनिए आजम खान को। मैं इस बात के लिए अपना थोड़ा दुख व्यक्त करूंगा कि उन तक क्या खबर पहुंची मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं ही नहीं पूरा देश बहुत सम्मान करता है और वो इसके अहल भी हैं। मेरा उनसे मुख्यमंत्री रही नहीं रही इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो एक बड़े जनसमूह की नायक हैं। हम उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, और अगर उन्हें मीडिया के माध्यम से कोई ऐसी खबर मिली है जिससे दुख पहुंचा हो, मुझे अफसोस है उसके लिए।
उनकी अहमियत पे मेरे नज़रों में दिल में कोई कमी नहीं है और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी सियासतदान की हैसियत से, वो एक बड़ी सियासतदान है, मैं तो एक छोटा वर्कर हूँ, उस हैसियत से और इस हैसियत से भी कि जब वो रामपुर तशरीफ़ लाई थी जलसा आम में, तो मेरी मेहमान भी थी और उन्होंने महसूस किया होगा कि मेरा बिलखुसूस मेरा उनके साथ कैसा एहतराम का रिश्ता रहा। मेरा ताल्लुक़ दरअसल कांशीराम जी से बहुत रहा है और ये बात शायद किसी को नहीं मालूम है कि वो तकरीबन सुबह 4 बजे तशरीफ़ लाते थे मेरे पास। उन्हें मालूम था कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ, तो वो मुझसे कहते थे कि मैं ऐसे ही वक्त आता हूँ जब आप मुझे मिल जाएं। और हमारी आधा एक घंटा बात होती थी और वो तशरीफ़ ले जाते थे। मेरा उनके बड़ों से भी रिश्ता रहा है। मैं ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसी बात कहूँ या करूँ जो दुख का कारण बने, शिकायत का सबब बने। मुझे अगर मिलना होगा, और मिलने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि हम सिर्फ राजनीतिक कारणों से मिलें, हमारी कुछ इंसानी ज़रूरतें भी हो सकती हैं, हमारी अखलाकी ज़रूरतें भी हो सकती हैं, समाजी भी हो सकती हैं। उसके लिए तो हम मिल ही सकते हैं, कभी भी ज़रूरत होगी तो मिल सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा उनका कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंचती। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा उन्होंने सपा सरकार पे भी आरोप लगाए हैं कि उन्होंने स्मारक बनाया था कि टिकट। ये राजनीतिक सवाल है और उनकी राजनीतिक शिकायत है। उसका जवाब जो हमारे यहाँ जाहिर है उनके स्तर की के सवाल का जवाब उनके ही स्तर के लोग देंगे, तो वो देंगे नहीं देंगे वो बेहतर जानते होंगे। मैं तो 8-10 बरस से ऐसे हालात का शिकार हूँ कि मुझे यही नहीं मालूम कि कौन सा पार्क कहाँ था, कहाँ है, अब कहाँ है। तो ये 10 साल बड़े ही सख्त गुजरे हैं और अभी कुछ मालूम नहीं कि अगला वक्त कैसा है। तो अगर सत्ता में आते हैं, जिसकी उम्मीद की जा सकती है, तो कोशिश करेंगे कि वो उनकी शिकायतों का समाधान हो और आगे कोई ऐसा मौका न मिले उन्हें कि इस तरह के जो समाजी काम हैं और जो राष्ट्र के लिए हैं, उन पर किसी तरह की ऊंच नीच की बात आए। तो सुना आपने किस तरह से आजम खान ने मायावती की तारीफ की। लोग इंतजार में थे कि जिस तरह से मंच से मायावती ने आजम खान का नाम लिए बिना चर्चा की, उससे आजम खान कोई बड़ा हमला बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैसे आजम खान का मायावती की तारीफ करना एक सामान्य बयान से कहीं ज्यादा राजनीतिक संकेत देता है। यूपी की राजनीति को ध्यान में रखते हुए उनके इस बयान के कई गहरे मायने हो सकते हैं। वहीं आजम खान को लेकर एक और खबर सोशल मीडिया पर तेजी से चली। जी हां, आजम खान की डीपी व नाम से एक फेसबुक आईडी से बसपा से जुड़ने की अपील की गई। पोस्ट से उनके समर्थक चकरा गए। हालांकि सपा नेताओं ने इसे फेक बताया और कहा कि यह पोस्ट आजम खान ने नहीं की है। जो पोस्ट था उसमें लिखा गया कि यूपी में बीजेपी का राजनीतिक सफाया बहन मायावती जी ही कर सकती हैं। मेरी कौम के लोगों, बीएसपी से जुड़ो। यूपी में बीएसपी का कोर वोटर के साथ तुम्हारा वोट जुड़ गया तो बीजेपी गायब हो जाएगी। इस पोस्ट के प्रसारित होते ही आजम खान के समर्थकों में खलबली मच गई। तो आजम खान को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में गर्म है। आपको बता दें कि बीएसपी रैली से एक दिन पहले यानी कि 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात की थी, लेकिन अब आजम खान की मायावती की प्रति नरमी ने सपा के अंदर भी हलचल मचा दी है। जेल से छूटने के बाद आजम खान की सियासी भूमिका को लेकर असमंजस है। अब उनका मायावती को लेकर ऐसा बयान देना भविष्य में नए गठजोड़ की संभावनाओं को जन्म दे रहा है। हालांकि आजम खान ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो बिकाऊ माल नहीं है और कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।